हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोंग त्याओ अनपैरेलल के मेंबर्स और अनपैरेलल का ओल्ड किंग वहाँ पर बैठे होते हैं, जहाँ सोंग त्याओ कहता है कि अनपैरेलल के किंग से कि मैं तुम्हें एक छोटे बच्चे को अपना किंग बनाने नहीं दूंगा। ये कहते ही अनपैरेलल का ओल्ड किंग आवाज लगाता है, वूशंग अंदर आ जाओ। तभी वूशंग कहता है कि मास्टर मैं यहाँ हूँ। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हम अनपैरेलल के स्मॉल किंग को देखते हैं जो अंदर आ जाता है और किंग के पास आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि ये बूढ़ा आदमी कौन है मास्टर। अभी वहाँ खड़ा मास्टर कहता है कि ओल्ड किंग क्या यही वो लड़का है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वहाँ खड़ा सोंग त्याओ कहता है कि मैं कोई बूढ़ा नहीं, मेरा नाम सोंग त्याओ है, मैं यहाँ का किंग बनने वाला हूँ। वूशंग कहता है कि क्या तुम्हारी कोई रेपुटेशन नहीं, कोई तुम्हें यहाँ इज्जत नहीं देता। वहाँ पर खड़ा सेकंड मास्टर कहता है कि इसकी कोई इज्जत नहीं, ना कोई इसकी रेपुटेशन है, ये हर जगह जाकर सिर्फ यही बहस करता है कि मैं किंग बनूं, ना कोई इसकी खास ऐसी अच्छी अचीवमेंट है जिसकी वजह से इसको यहाँ किंग बनाया जाए। भी वहाँ बैठा ओल्ड लीडर कहता है कि वूशंग मेरी बात सुनो, जाओ नीचे जो अंकल खड़ा है उसके साथ फाइट करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें वूशंग सिटी का लॉर्ड बना दूंगा और अगर तुम हार गए तो तुम जैसा सोंग त्याओ कहेगा उसी तरह करना। तो ये कहते हैं, हम वूशंग को देखते हैं जो कहता है ठीक है मास्टर मैं जा रहा हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ रखता है और कहता है कि सोंग त्याओ आ जाओ। सोंग त्याओ से कहता है कि छोटे लड़के तुम कितने बेवकूफ हो, तुम वहाँ खड़े खड़े मुझसे कैसे फाइट करोगे। जहाँ वूशंग कहता है कि तुम्हें तो अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुम इतने बूढ़े हो चुके हो, अभी तुम्हें ये नहीं पता कि फाइट करने के लिए सिर्फ सामने ही नहीं आना पड़ता। कहते ही हम देखते हैं कि वूशंग अपनी 10 स्वॉर्ड स्किल्स को निकाल लेता है। इनमें से वो 4 स्वॉर्ड सोंग त्याओ के पास जाती हैं और उससे फाइट करने लग जाती हैं, जहाँ सोंग त्याओ उनकी स्वॉर्ड्स को डॉज कर रहा होता है। अगर वो बहुत मुश्किल से उनको डॉज कर पा रहा था, अभी वूशंग उस पर काफी सारी स्वॉर्ड्स का अटैक करना शुरू कर देता है। आराम से सीढ़ियों पर बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा होता है और कहता है कि अब पता चला मैं तुम्हें बगैर हाथ लगाए भी मार सकता हूँ। देखते ही वो कहता है कि अब मुझे नींद आने लगी है, तुम मुझे बोर कर रहे हो। वो अपनी एक और स्वॉर्ड निकलता है और कहता है कि जाओ इसे खत्म करके आओ। स्वॉर्ड सोंग त्याओ के पास जाती है और उसको मारने ही वाली होती है, मगर सही टाइम पर सोंग त्याओ उसको डॉज कर लेता है। देखते ही सोंग त्याओ देखता है कि वूशंग अकेला बैठा है, मेरे पास अच्छा मौका है इस वूशंग को मारने का, तो वो उसकी ओर बढ़ने लग जाता है। अगर वूशंग अपनी स्वॉर्ड्स को अपनी उंगलियों से ही हिला रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड्स को ऑर्डर देकर उसको बहुत दूर फेंकवा देता है। सब खड़ा वहाँ ओल्ड मास्टर भी देख रहा था। सब होने के बाद भी सोंग त्याओ उठने ही वाला होता है, मगर वूशंग गुस्से में अपना फाइनल अटैक कर देता है और एक स्वॉर्ड इसकी आंख के पास आकर रोक देता है। सोंग त्याओ से कहता है कि ये लो अपनी मौत एक दफा करीब से भी देख लो, सोंग जाओ। तो तभी वहाँ खड़ा पीछे यंग मास्टर कहता है कि इसका नाम सोंग जाओ नहीं बल्कि सोंग ताओ है। वूशंग कहता है कि जो भी है मुझसे मेरा काम नहीं, मगर तुम अपनी मौत को करीब से देख लो एक बार। कहते ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर वहाँ पर आता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा डिसाइपल है, 6 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को सेम टाइम में कंट्रोल भी कर सकता है। मैंने इसकी फाइट बहुत नजदीकी से देखी, ये बहुत उम्दा डिसाइपल है। पूरी वूशंग सिटी में इससे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा पिछले हजारों सालों से नहीं देखा और आज मैं इस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ। कहते ही वो ओल्ड मास्टर कहता है कि वूशंग मेरी बात सुनो, ये जो तुम अभी कर रहे थे लास्ट में ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है, इससे तुम्हारे एल्डर्स को बहुत बुरा लगता है। ये कहते ही वूशंग कहता है कि एल्डर्स की क्या परवाह मुझे। वो ओल्ड मास्टर पर भी अटैक कर देता है, मगर ओल्ड मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो उसकी स्वॉर्ड अटैक को 2 उंगलियों से रोक लेता है। देखते ही वो ओल्ड मास्टर कहता है कि यंग मैन तुम बहुत टैलेंटेड हो, मगर अपने टैलेंट का इस तरह बेफजूल इस्तेमाल नहीं करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। ये सुनते ही वूशंग कहता है कि एल्डर आप तो बहुत ज्यादा स्किलफुल और पावरफुल हो, तो आप ही वूशंग सिटी के लॉर्ड क्यों नहीं बन जाते। हाँ, वो ओल्ड मास्टर कहता है कि अब मेरी उम्र कहाँ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कहते ही वूशंग कहता है ओल्ड मास्टर आप बूढ़े हैं तो मैं भी बहुत ज्यादा यंग हूँ, क्या मैं सूटेबल होऊंगा वूशंग सिटी के लॉर्ड बनने के लिए। अभी वो ओल्ड मास्टर कहता है कि अगर तुम सूटेबल नहीं हो तो तुम किसी को अपनी जैसी टेक्निक सिखा दो ताकि वो इधर का लॉर्ड बन सके। सुनते ही वहाँ पर बैठा ओल्ड किंग बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही बनेगा, सारी स्किल्स अपनी इसने मेहनत से हासिल की है, ये अपनी स्किल्स किसी दूसरे को क्यों दे। ये कहते ही वूशंग कहता है कि मास्टर आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम भी वूशंग इसीलिए रखा गया था ताकि मैं इस सिटी का लॉर्ड बन सकूं और इस सिटी को बहुत आगे तक पहुंचा दूं। कहते ही हम वूशंग को देखते हैं जो उठता है और अपनी स्वॉर्ड्स को वापस बुला लेता है और अपनी स्वॉर्ड बैग में वापस डालकर उस बैग को बंद कर देता है। ओल्ड लीडर से कहता है कि मास्टर अब आप वहाँ से जा सकते हैं, ये सीट अब मैं संभाल लूंगा। अभी वहाँ ओल्ड मास्टर उठता है और साइड पर हो जाता है। हम वूशंग को देखते हैं जो आकर उस सीट पर बैठ जाता है। अभी उनमें से खड़ा एक ओल्ड मास्टर कहता है कि तुम वहाँ किससे पूछकर
बैठे हैं, तुम्हें सबसे पहले हम 5 एल्डर से इजाजत लेनी होगी, अभी जाकर तुम उस सीट पर बैठ सकते हो, वरना ऐसे तुम किसी भी सीट पर नहीं बैठ सकते। सुनते ही वुशंग कहता है कि अगर मैं तुम लोगों से ना पूछूं तो क्या होगा। तो वो ओल्ड मास्टर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि छोटे बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत। तब हम वुशंग को देखते हैं जो अपना बैग खोल देता है और वो अपने स्वॉर्ड बैग से सारी स्वॉर्ड्स निकालने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, और वो अपनी सारी स्वॉर्ड्स को उन 5 मास्टर्स के सामने ले आता है। अब वो उन एल्डर से पूछता है कि अब बताओ, अब मैं इधर बैठ सकता हूँ या नहीं। हाँ, वो ओल्ड मास्टर इसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि तुम लॉर्ड हो वुशंग सिटी के, अब से हम तुम्हें रिस्पेक्ट भी देंगे और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। तुम वुशंग सिटी की हिफाजत करना लॉर्ड। ये कहते ही सीन वहाँ पर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईवो जी अपने माउंटेन पर वॉक करके जा रहा होता है और अपने मेंशन के पास आ जाता है, जहाँ आवाज लगाता है कि मास्टर अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए यहाँ आ चुका हूँ। हाँ, उसकी मास्टर लियान भी यहाँ आ जाती है और अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर मेरे पास अब 3 स्वॉर्ड्स मूव्स हैं, अब आप आ जाएं, इन्हें टेस्ट कर लें। ये कहते ही हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। हमें टांग लियांग, शासो और मेसी के फादर को दिखाया जाता है। हाँ, वो लोग ज़ोयू सिटी के हालत के बारे में बात कर रहे होते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम ज़ोयू सिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अभी ये बातें चल ही रही होती है तो टांग लियांग पूछता है कि मास्टर रियल बात क्या है। तभी वो मास्टर कहता है कि तुम्हारा यंग मैन मुझे बोलता है कि मैं ये सिटी छोड़कर जा रहा हूँ और ये सिटी छोड़कर मैं अपनी मास्टर पर अटैक करने जा रहा हूँ और उससे फाइट करने जा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं वहाँ पर अब क्या हो रहा है। ये कहते ही हमें वहाँ पर लीवो जी को दिखाया जाता है जो अभी भी वहाँ खड़ा होता है और अपने मास्टर से कहता है कि आ जाएं, अब हम फाइट करते हैं। हाँ, उसकी मास्टर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, गुड। तुम्हारी एज में ली होंग के पास भी इतनी अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक नहीं थी जो अब तुम्हारे पास है लीवो जी, मैं जरूर तुमसे फाइट करूंगी। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को वहाँ से उठा लेती है और लीवो जी की कहती है कि आओ अभी अटैक करो। तभी हम लीवो जी को देखते हैं जो उस पर फ्लावर्स अटैक कर देता है और उन फ्लावर्स के पीछे से निकलकर सीधा मास्टर पर अटैक करता है, मगर वो ज़ोयू सिटी की डिसाइपल इसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेती है। हाँ, लीवो जी कहता है कि मास्टर कैसा था जब मैंने आप पर अटैक किया, आपको मजा आया कि नहीं। हाँ, वो डिसाइपल कहती है कि तुम्हारे अटैक को तो मैंने बहुत आसानी से रोक लिया और तुम्हारा अटैक थोड़ा पावरफुल था। कहते ही लीवो जी सोचता है कि क्या आप मुझे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ये मास्टर तो अब मुझे नहीं छोड़ेगी। वो कहता है कि मेरी स्वॉर्ड वापस आ जाओ। ये कहते हैं मास्टर लड़की को देखते हैं जहाँ वो स्वॉर्ड उनके पास से गुजर कर जाती है और रियो जी के भी पास से गुजरती है। तभी वहाँ पर वो ये सेकंड मास्टर और आंग लियांग शाओसो भी वहाँ आ रहे होते हैं। तो तब भी उनको वो स्वॉर्ड नजर आती है जहाँ वो सेकंड मास्टर इन दोनों से कहता है कि उनकी फाइट शुरू हो गई है, तुम लोगों का जूनियर अब फ्री अर्थ रीलम में पहुंच गया है। ये कहते ही हमें लीवो जी को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और वो उस पर अपना अटैक कर देता है और यहाँ इनकी एक बहुत अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है, मगर लीवो जी के अटैक को वो डिसाइपल बहुत आसानी से डॉज कर लेती है और लीवो जी वहाँ पर गिर जाता है। यहाँ वो मास्टर कहती है कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डॉज किया और मुझ पर अटैक भी किया, मगर तुम फिलहाल इतने अच्छे नहीं हुए हो कि मुझसे मुकाबला कर पाओ। तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, तब तुम जाकर एक बहुत पावरफुल स्वॉर्डमैन बन जाओगे। ये कहते ही वहाँ पर उनकी बातचीत चल रही होती है। लीवो जी एक लकड़ी को उठाता है और कहता है कि मैं इस लकड़ी से भी तुम्हें मार सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, तुम मेरी मास्टर हो। और वो मास्टर उसे गुस्से से देखने लग जाती है, जहाँ लीवो जी उस लकड़ी को नीचे कर देता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दे, मैंने कभी आपका चेहरा नहीं देखा। मैंने सोचा था कि मैं आज आपसे फाइट करके एक शर्त रखूंगा और कहूंगा कि अगर आप हार गई तो मैं आपका चेहरा देखूंगा। ये सुनते ही हम उस डिसाइपल को देखते हैं जो अपना मास्क अपने चेहरे से हटा देती है। इसको वहाँ पर शाओसो, टांग लियांग और सेकंड मास्टर भी देख लेते हैं। हाँ, लीवो जी इसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बिग सिस्टर मुझे यही शक था कि ये आप ना हो। हाँ, वो डिसाइपल कहती है कि अभी भी तुम पागलों बच्चों की तरह रो रहे हो, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम बहुत अच्छे डिसाइपल बनोगे, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा लीवो जी मेरे छोटे भाई। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ बहुत इमोशनल सीन शुरू हो जाता है और लीवो जी बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ से शाओसो और वो सेकंड मास्टर ही निकल जाते हैं, मगर टांग लियांग उनको देख रहा होता है। तभी सेकंड मास्टर उसको खींच लेता है और कहता है कि नीचे आओ, ये उनका पर्सनल सीन है, वो बहन भाई हैं, आपस में इमोशन शेयर करेंगे, तुम उन्हें क्यों देख रहे हो। ये कहते ही हम तीनों को देखते हैं, जहाँ शाओसो टांग लियांग से पूछता है कि क्या हुआ है। यहाँ टांग लियांग शाओसो से कहता है कि मुझे नहीं पता, मास्टर से पूछते हैं। तभी मास्टर कहता है कि लियान यहाँ पर 1 मंथ पहले ही मास्टर बनी थी और वो मुझसे 4 साल छोटी है और उसकी मदर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर थी जिसका नाम लीजिन था और उसके फादर का नाम लीमेंग था जो एक फैक्शन था ली फैमिली का, और वो जो लड़की है वो लीवो जी की सिस्टर है। ये बात लीवो जी को भी नहीं पता थी, अगर उसको थोड़ा बहुत शक हो गया था तभी वो आज यहाँ पर फाइट करने आया था, तो उसने देख लिया और आज उसे कंफर्म हो गया वो उसकी सिस्टर है। कहते ही हम देखते हैं कि वो
वहाँ से चला जाता है। टांग लियांग शाओसो वहाँ पर जा रहे होते हैं तो उन्हें सामने सीकोंग नजर आती है। फिर टांग लियांग पूछता है कि लड़की तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो शाओसो कहता है कि ये मेरे लिए आई है सीनियर, आप पीछे हो जाएं। अभी हम टांग लियांग को देखते हैं जो वहाँ से निकल जाता है। तो सीकोंग शाओसो को एक टोकन देती है और कहती है कि इसे देखो। जहाँ उस टोकन पर लिखा होता है ड्रैगन टोकन और सीन चेंज हो जाता है। हमें लिवो जी को दिखाया जाता है जो लिवो जी अपनी सिस्टर के साथ बैठा होता है। यहाँ वही टोकन उसकी सिस्टर के भी पास होता है मगर वो गोल्ड में होता है। तो लिवो जी पूछता है कि सिस्टर ये किस चीज का टोकन है? यहाँ उसकी सिस्टर बताती है कि हमारी मदर का टोकन है मगर इस टोकन का नाम ड्रैगन टोकन है। ये 20 ईयर्स पहले ही हमारे पेरेंट्स को मिला था इंपीरियल की तरफ से, वो भी पिंकिंग हॉल में। अभी हम देखते हैं कि लिवो जी और उसकी सिस्टर अपनी बचपन की बातें करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ मार्टलेस को देखते हैं जिसके कंधे पर एक कबूतर बैठा होता है। जहाँ वो मास्टर आता है और अटलेस से कहता है कि वो लोग पहुंच गए। अटलेस पूछता है कि क्या वुशांग सिटी के एल्डर इस बात पर रेडी हो गए थे? अगर वो रेडी हो गए थे तो इन्हें सीधा आने दो। अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग वुशांग सिटी में एंटर हो ही रहे होते हैं मगर वहाँ पर न्यू किंग वुशांग उनको वहाँ पर रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो मेरी इजाजत के बगैर? तभी वहाँ लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं वुशांग सिटी का किंग हूँ और अब मैं यहाँ का लॉर्ड भी बन चुका हूँ। कहते ही हम देखते हैं कि वो उसको एक जोरदार लात मारता है और दरवाजे को भी तोड़ देता है और कहता है कि अंदर मास्टर शाओसो चोंग है कि नहीं। तभी वो अंदर देखता है यहाँ एक मास्टर बैठा होता है बहुत खतरनाक, जिसकी आंखें भी बहुत खतरनाक होती हैं। वो कहता है कि मैं मास्टर शाओसो चोंग हूँ, तुम्हें क्या काम है? तो ये देखते ही वहाँ वुशंग बहुत हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।